हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। तो पार्ट 2 तक हो चुका था। चैप्टर 26 चल रहा था। ये इसका पार्ट 2 करवा दिया गया था। ये पार्ट 3 होगा जिस पर ट्राई करेंगे हम पूरा हो जाए। चैप्टर 26 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ लंबे इसमें एमसीक्यूज थे तो इसीलिए इसको पार्ट पार्ट करके कर रहे हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये हम लोग एक क्वेश्चन हो चुका था, यहाँ से हमको शुरू करना है। इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंसिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये तुम्हारा जो नया वाला आया है 356 उस पे है, ठीक ना। 356 कौन सा सेक्शन है? ये 356 में दिया है। ये नया सेक्शन ऐड हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा इसका आने का। प्लीज़ इसको डायरेक्ट में अपने अच्छे से पढ़ लेना, मार्क भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर 356 नो कोर्ट शैल कमेंस द ट्रायल अनलेस। कितना दिन का इसमें टाइम देना है? तो इसमें 90 डेज का टाइम देने का किया गया है प्रोविज़न। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, रीज़न बिंग नया है और इसमें से ट्रायल तुम्हारा। और ये एक ऐसा सेक्शन है जैसे विजय माल्या टाइप भाग गया है तो अब उस आदमी का ट्रायल यहाँ कराना है, उसका इंक्वायरी जजमेंट देना है उसमें, तो उसके लिए है ये, ठीक ना। तो कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद 90 दिन का टाइम देगा, उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू कर देगा अपना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द कोर्ट शैल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर बिफोर प्रोसीडिंग अंडर 356(1) ऑफ BNSS। क्या है? तो पहला है इशुएंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव वारंट ऑफ अरेस्ट विद इन 30 डेज के अंदर 2 कंसेक्यूटिव वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा। दूसरा, पब्लिश इन नेशनल, लोकल, डेली न्यूज़पेपर में पब्लिक करेगा, ठीक है ना। कहाँ पे? तो जहाँ पे वो लास्ट में रहा था। जैसे विजय माल्या लास्ट बैंगलोर में, तो बैंगलोर में किया जाएगा। सी है इन्फॉर्म हिज रिलेटिव और फ्रेंड अबाउट कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ठीक ना। ये भी करना है क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो ये ऑल हो जाएगा डी। अब ये नेक्स्ट है power to proceed against person appearing to be guilty. Question number 1, under 358 BNSS a person may be added to an additional accused on the basis of। तो बाद में अगर पता चलता है कि ये भी आदमी गिल्टी था अपील स्टेज में या ट्रायल स्टेज में, तो उसको कैसे ऐड किया जाएगा? तो एविडेंस जो एलएल से देना पड़ेगा उस हिसाब से कोर्ट उसको ऐड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें सत्य कौन सा है? पहला, इवन व्हेन ए पर्सन इज नॉट नेम्ड इन द चार्ज शीट ऑफ एन अक्यूज ही कुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर 358। जिसका चार्ज शीट में नाम नहीं है उसको भी ऐड किया जा सकता है बाद में। अब आ जाते हैं कंपाउंडिंग 359, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 320 में था। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस प्रोवाइडेड अंडर 359 में चला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर 359 शैल हैव द इफेक्ट ऑफ। क्या इफेक्ट होता है कंपाउंडिंग का? इक्विटल इफेक्ट होता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो इसको प्लीज़ अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर 359 इज डेड देन। अगर मर गया है तब क्या होता है? तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे कंपाउंड करवा सकता है। 4, हु कैन ऑफेंस व्हेन कैन एन ऑफेंस अदरवाइज बी कंपाउंडेड नॉट कंपाउंडेड। कौन ऐसा ऑफेंस है जो ऐसे तो कंपाउंड हो सकता था लेकिन कंपाउंड अब नहीं होगा? यही है, प्रीवियस कन्विक्शन है उसका तो नहीं होता है कंपाउंड, डी हो जाएगा। ये एक लिमिटेशन है इसका, तो प्रीवियस कन्वेंशन है तो उनका कंपाउंडिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। when a person who would otherwise be competent to compound an offence under 359 BNSS is under the age of 18 years then। अगर 18 साल से कम है तब क्या होगा? डी होता है, कोई भी उसका कॉम्पिटेंट पर्सन जो गार्जियन बनेगा वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बनेगा और वो कंपाउंडिंग करवा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ऑफेंस ऑफ BNS अदर देन मेंशन्ड इन 359 आर। अगर इसके अलावे कोई और मेंशन किया गया है कंपाउंडिंग में तो क्या होगा उसका?
तो वो कंपाउंडिंग नहीं होता है। ये एक्सप्लिसिटली लिख दिया गया है सेक्शन में ही, तो इससे सोचने वाला बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 359 इज नॉट करेक्ट वर्ब पूछ रहा है। ए है कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस बिफोर चार्ज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज। अगर बिफोर चार्ज हो रहा है तो क्या उसका इफेक्ट डिस्चार्ज होता है? नहीं, उसका हमेशा इफेक्ट जो होता है एक्विटल होता है। ठीक ना, ये सेक्शन में ही दिया है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो होगा इक्विटल होता है। और सब स्टेटमेंट देख लो। दूसरा, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द एक्यूज इज बाय रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, सही है। सी, व्हेन एन अपील इज पेंडिंग नो कंपोजिशन फॉर ऑफेंस शैल बी अलाउड विदाउट द लीव ऑफ द एप्लीकेशन, सही है। डी, व्हेन द पर्सन कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस इज डेड, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे कंपाउंडिंग करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देंगे, ऑफेंसेस इन विच कंप्रोमाइज कैन बी अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टीज आर। किसमें कंपाउंड, तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में पार्टीज आके अपना कर सकती हैं। नेक्स्ट है तो विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, विच सेक्शन BNSS provides that public prosecutor in charge case may with consent of the court any time before judgment is pronounced। इसमें टाइमिंग देखना, जजमेंट प्रोनाउंस होने के किसी भी स्टेज पे वो अपना बैक ड्रॉ कर सकता है, विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस फॉर विच ही इज ट्राइड। ठीक ना, तो वो किसी भी केस में वहाँ पे अपना विड्रॉवल कर सकता है। ये किस सेक्शन में दिया हुआ है विड्रॉवल वाला? 360 में दिया हुआ है। ठीक ना। सेकेंड, हु कैन विड्रॉ ए केस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन 360, कौन कर सकता है? बी है तुम्हारा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसके अंडर वो केस है वही कर सकता है। 360 में पहले था तुम्हारा, इसमें जो एक चेंज हुआ है अभी रिसेंटली वो यही है तुम्हारा कि अब तुमको ये जो विक्टिम होगा, अगर मान लो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले क्या होता था, पैसा वैसा दे के केस ही विड्रॉ करवा लेता था सब। ठीक ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का धमका के या उसको पैसा दे के केस विड्रॉल है, तो उसमें विक्टिम को सुना नहीं जाता था। तो अब नया आ गया है कि विक्टिम को भी सुना जाएगा। तो 360 का प्रोवाइजो पढ़ोगे उसमें ऐड करा दिया गया है कि कोई विड्रॉवल नहीं होगा जब तक विक्टिम को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा सुनने का। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3, एनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ केस में बिफोर judgment is pronounced withdraw from the prosecution any person for he has to take the permission of, सी कोर्ट के परमिशन के बिना नहीं होगा। 4, एट what स्टेज ऑफ ट्रायल प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी कैन, कौन सा स्टेज पे तुम्हारा विड्रॉवल हो सकता है? तो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के कभी भी पहले। 5th है, द कोर्ट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस अलाउज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू विड्रॉ फॉर प्रोसिक्यूशन द एक्यूज शैल बी। अगर विड्रॉवल होता है तो उसका भी इफेक्ट तुम्हारा इक्विटल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर 360 नो कोर्ट शैल अलाउ विड्रॉवल ऑफ केस। ठीक ना, यही नया वाला पार्ट है तुम्हारा। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू द विक्टिम। विक्टिम का भी सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका केस विड्रॉ हो रहा है। पीपी को क्या होता है, केस विड्रॉ करके भाग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अदर्स में आ जाओ। अब मिसलेनियस है, कैन ए मजिस्ट्रेट इंस्पेक्ट एनी प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ड्यूरिंग ट्रायल? यस, ए मजिस्ट्रेट कैन इंस्पेक्ट फॉर द प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। अब उसको लग रहा है कि एविडेंस को ज़मीनी हकीकत क्या है, तो वो जाके इसके लिए इंक्वायरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, एट ट्रायल इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द केस आउट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन इन विच सेक्शन ही शैल कमिट। कमिटमेंट तुम्हारे किस में है? 362 में कमिटल है। क्वेश्चन नंबर 3, if after the evidence in the opinion of magistrate accused is guilty in which he does not have right to be punished the accused with the maximum punishment prescribed for the offence, then under which section with the written opinion he can submit his proceeding। मतलब अगर केस ऐसा बन रहा है कि एक्यूज पे ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट लगे, उसके लिए रेफ़र कर रहा है वो किसी हायर मजिस्ट्रेट को, जिसके पास ज़्यादा पावर है सजा देने का, तो किसके अंडर करेगा? 364 के अंडर होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। Whenever a magistrate is of opinion after hearing evidence from prosecution and the accused that accused is guilty and that he ought to receive a severe punishment, then such magistrate is empowered to inflict the magistrate may forward the case to।
किसको फॉरवर्ड करेगा, सीजीएम को कर देगा, सीजीएम फिर अकॉर्डिंगली जिसको ट्रांसफ़र करना अपना ट्रांसफ़र करेगा। 5 विच प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस पोस्टुलेट दैट क्रिमिनल कोर्ट वुड बी ओपन टू विच द पब्लिक वुड जनरली हैव एक्सेप्ट सेव इन एक्सेप्शनल केसेस। कोर्ट ओपन होगा ये किस में दिया हुआ है, ठीक है ना। एक हेडिंग ही पढ़ोगे 366 का है, कोर्ट टू बी ओपन। अब इसका एक्सेप्शन दिया है कि तुम्हारा पॉक्सो या तुम्हारा ये रेप रिलेटेड केसेस में इन कैमरा प्रोसीडिंग किया जा सकता है। 6 तुम्हारा अकॉर्डिंग टू 366 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा, किस में आ गया ना, रेप वाला जितना भी सेक्शंस है वो, और पॉक्सो से रिलेटेड ए एंड बी दोनों हो जाएगा। 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड द रिलीज ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑन बेल पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ राइट। जो पागल है, जिसका दिमाग नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, उस व्यक्ति का बेल हो जाए डिपेंडिंग तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल है, तो किसके अंडर होगा, 369 के अंडर होगा, ठीक ना। अब तुम्हारा नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है ये प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक ना। इसके बाद एक और चैप्टर है चैप्टर 27, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उसमें, क्योंकि अनसाउंड माइंड का ट्रायल कैसे होगा क्या होगा वही दिया हुआ है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे है हमारा चैप्टर 28, ठीक ना। प्रोविजन टू ऑफेंसेस, अब इसमें भी कुछ ही सेक्शंस है जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, इसको जल्दी ही करा देंगे, ठीक है, देख ही रहोगे जितना एमसीक्यू है। उसके बाद मेन चैप्टर शुरू होगा, जजमेंट हो गया, अपील हो गया, ठीक ना। तो ये तुम्हारा थर्ड पार्ट था चैप्टर 26 का, थर्ड पार्ट वीडियो था, इसमें पूरा करा दिया गया है एमसीक्यू। बेयर एक्ट अपना जो भी मार्क किया हो उसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो या करवा भी दिया करो फ्रेंड से। और जिनको पास बुक वगैरह नहीं है या अपडेटेड बुक नहीं है वो यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। एपीओ एग्ज़ाम जो भी आने वाली हैं बिहार या यूपी के लिए, उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई आपके पास डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7488996796, ठीक है ना। दिस इज दुर्गेश शुक्ला साइनिंग ऑफ।